गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान रहता था जिसका नाम था गबरू सिंह। गबरू सिंह अपने बलबूते और ताकत के लिए पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन उसके मन में अपने बल का बहुत गरूर था। वो अक्सर लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनौती देता और उन्हें हराकर खुश होता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और गबरू सिंह के बारे में सुना। साधु ने सोचा, इस पहलवान को सिखाना होगा कि गरूर कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। साधु ने गबरू सिंह को चुनौती दी, पहलवान जी, अगर आप मुझे हरा देते हो तो मैं मानूंगा कि आप सच में सबसे ताकतवर हो। गबरू सिंह हंस पड़ा और बोला, अरे साधु बाबा, आप जैसे बुजुर्ग को हराने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन साधु ने कहा, पहलवान जी, शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बुद्धि और धैर्य भी उसकी मूल धरोहर हैं। आइए हम एक प्रतियोगिता करते हैं। अगर आप मुझे हरा देते हैं तो मैं आपके चरणों में सिर झुका दूंगा। गबरू सिंह ने चुनौती स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 3 बार पूरा देखें। जो भी ऐसा करेगा, मैं अगली वीडियो में उसका नाम लूंगा और आप लोग गिफ्ट भी जीत सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक 3 बार देखें। और फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। गांव के मैदान में प्रतियोगिता होने लगी। पहला पड़ाव था कि दोनों को लाठी से युद्ध करना होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और पहलवान अपने बड़े बड़े हाथों से बूढ़े साधु को मारने लगा। साधु ने भी डटकर मुकाबला किया, मगर पहलवान के सामने नहीं टिक पाए। पहलवान ने एक झटके में ही साधु को जमीन पर ढेर कर दिया और पहला मुकाबला जीत लिया। अब पहलवान बहुत खुश होने लगा। अब दूसरा दिन शुरू हुआ। दूसरे दिन में तलवारबाजी का मुकाबला हुआ। आज पहलवान ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो रखा था, मगर साधु ने बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करके दूसरा मुकाबला जीत लिया। अब दोनों के पास एक एक अंक था। उस दिन पहलवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि अगर कल भी इसी तरह का मरने का मुकाबला हुआ तो वह साधु से बदला लेगा और उसे जान से मार देगा। मगर अगले दिन सुबह तो कुछ और ही हुआ। दोनों को एक एक बंदूक थमा दी गई और कहा गया कि उस पेड़ पर बैठी हुई नीली चिड़िया को मार गिराना होगा। पहले पहलवान ने बंदूक उठाई और मारने लगा। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी वह चिड़िया को कुछ नहीं कर पाया। अब बारी साधु की थी। उसने आंख बंद कर ध्यान लगाया और दूसरी बार में ही उस चिड़िया को मार गिराया। अब पहलवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 अंक था, मगर साधु के पास 2 अंक थे। अब उसे लगने लगा कि वह हारने वाला है। तीसरे दिन दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला होने लगा। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। इसलिए पहलवान किसी भी तरह इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था। प्रतियोगिता शुरू हुई और दोनों दौड़ने लगे। पहलवान आगे निकल गया, मगर बाद में साधु ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। जब पहलवान प्रतियोगिता हारा, तब उसे समझ आया कि वह बुरा है और उसने कसम खाई कि आज के बाद वह किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, सभी से मिलकर रहेगा और अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, गुरूर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समझदारी से सब कुछ पाया जा सकता है।